हाल ही में जारी की गई भारतीय रिजर्व बैंक की ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने मजबूती और स्थिरता बनाए रखी। बैंकिंग प्रणाली का बैलेंस शीट दोहरे अंकों की दर से बढ़ा। हालांकि पिछली वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की तुलना में वृद्धि की गति थोड़ी धीमी रही। योजनाबद्ध वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि और क्रेडिट दोनों में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई, जो बैंकिंग क्षेत्र में निरंतर विश्वास और आर्थिक गतिविधियों की मजबूती का संकेत है। परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा। सकल गैर निष्पादित आस्तियों का अनुपात मार्च 2025 में 2.2% और सितंबर 2025 में 2.1% पर आ गया, जो कई दशकों में सबसे कम स्तर है। यह संकेत करता है कि बैंकिंग प्रणाली में ऋण वितरण और वसूली की प्रक्रियाएं प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं और उधारदाताओं की जोखिम प्रबंधन क्षमता मजबूत हुई है। बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता भी अच्छी रही। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.4% और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% दर्ज किया गया, जो बैंकिंग क्षेत्र की स्थिर आय प्रोफाइल और आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। पूंजी और तरलता की स्थिति भी मजबूत बनी रही। बैंक अपने पूंजी पर्याप्तता और तरलता अनुपात को नियामक आवश्यकताओं से ऊपर बनाए हुए हैं, जिससे संभावित वित्तीय झटकों के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। इस समय बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार, कुशल ऋण वितरण और जोखिम प्रबंधन के बेहतर ढांचे ने बैंकिंग प्रणाली को आर्थिक और वित्तीय स्थिरता की दिशा में अग्रसर किया है। डिजिटल वित्तीय समावेशन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आरबीआई ने रिपोर्ट में बताया कि 514 जिलों में हर योग्य व्यक्ति के लिए कम से कम एक डिजिटल भुगतान माध्यम उपलब्ध कराया गया है, जिससे डिजिटल लेनदेन की पहुंच बढ़ी और वित्तीय समावेशन को मजबूती मिली। इसके साथ ही आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 67.0 तक बढ़ा, जो पहले के स्तर 43.4 की तुलना में काफ़ी उन्नत है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय उत्पादों की पहुंच ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़ी है। आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र में कई नई पहलों का भी उल्लेख किया है। प्रवाह पोर्टल के माध्यम से नियामक प्रस्तुतियों और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाई गई है और सेवा समय में सुधार किया गया है। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के जरिए उधारदाताओं को डेटा साझा करने और तेज, सुरक्षित और प्रभावी क्रेडिट निर्णय लेने में मदद मिल रही है। इसके अतिरिक्त जोखिम आधारित जमा बीमा प्रणाली को अपनाया गया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ता है और जोखिम प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आरबीआई ने फ्री एआई फ्रेमवर्क के तहत जिम्मेदार एआई उपयोग के सिद्धांत और संचालन का ढांचा भी स्थापित किया है, जिससे बैंकिंग में निष्पक्षता, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। हालांकि बैंकिंग क्षेत्र कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। ग्राहक शिकायतें ऋण, कार्ड और डिजिटल चैनलों में बढ़ रही हैं, जो सेवा वितरण में कमजोरियों और धीमी शिकायत निवारण प्रक्रिया को उजागर करती हैं। डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर धोखाधड़ी और सुरक्षा जोखिम भी बढ़े हैं। एआई और अन्य तकनीकों के उपयोग से मॉडल आधारित जोखिम बढ़ सकता है यदि पर्याप्त निगरानी और शासन न हो। रिटेल क्रेडिट के कुछ क्षेत्रों में दबाव बना हुआ है, विशेष रूप से छोटे और असुरक्षित ऋण खंडों में, जबकि वित्तीय समावेशन की पहुंच में गुणवत्ता संबंधी अंतर भी देखने को मिलता है। भविष्य में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दिशा जिम्मेदार तकनीक अपनाने, ग्राहक सुरक्षा मजबूत करने, साइबर सुरक्षा बढ़ाने और वित्तीय साक्षरता फैलाने की होगी। बैंकिंग प्रणाली को स्थिर बनाए रखने के लिए क्रेडिट विस्तार में गुणवत्ता और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल लेनदेन, एआई आधारित निर्णय और उन्नत तकनीकी उपायों के जरिए बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुलभ, सुरक्षित और प्रभावी बनाने की योजना है। वित्तीय साक्षरता को ग्रामीण क्षेत्रों, वरिष्ठ नागरिकों और पहली बार डिजिटल उपयोग करने वाले लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता होगी, ताकि वे सुरक्षित भुगतान, धोखाधड़ी से बचाव और सूचित ऋण लेने में सक्षम हों। कुल मिलाकर आरबीआई की यह रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली वित्तीय वर्ष 25 में न केवल स्थिर और मजबूत बनी हुई है, बल्कि डिजिटल समावेशन, जोखिम आधारित प्रबंधन और ग्राहक सुरक्षा के नए कदमों के माध्यम से आगे भी विकास की राह पर है। बैंकिंग क्षेत्र में संतुलित और जिम्मेदार तकनीक, बेहतर उपभोक्ता संरक्षण और सतत वित्तीय सुधार से स्थिरता के साथ नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
भविष्य में क्रेडिट आधारित विकास और वित्तीय समावेशन को और बढ़ाने के लिए यही दिशा निर्देश महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 25 में कितने जिलों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया? ए 441, बी 514, सी 614, डी 480।